हाँ दोस्तों, कुछ रिपोर्ट्स यहाँ पे क्लेम कर रहे हैं कि मतलब देखो, इन रिपोर्ट्स को मैं दावे के साथ नहीं कह सकता हूँ, लेकिन देयर आर सम अपडेट्स कि पवनदीप राजन की इन्फो अमिता ने भी उसकी तबीयत कैसी उसके बारे में बात की है। अब वो कैसे की है वो मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने सुना है कि दोस्तों के थ्रू ये किया गया है। मतलब इट्स नॉट लाइक दैट। अब इट्स नॉट लाइक दैट कि हाँ तो दोस्तों देखो कि अब देखो, मैं इस बात की जिम्मेदारी नहीं देता हूँ, दावे के साथ नहीं कह सकता हूँ ये चीज़ की हुआ है या नहीं, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स अगर क्लेम कर रहे हैं तो वो ट्रस्टवर्दी रिपोर्ट्स है जिन पे पर्सनली मैं तो बिलीव करता हूँ। सो हो सकता है कि अब ये हुआ ये है कि डायरेक्ट देखो, वो फैमिली वैमिली से बात नहीं होती है उनकी, वो सबको पता है, वो फैमिली डिफरेंसेस है जो भी है। बट मैंने सुना है कि किसी के थ्रू इन्फो निकालना, एंड दैट मीन्स दोस्तों के थ्रू। अब मुझे लगता है कि वो चॉकलेट पाए वगैरह वाले जो लोग हैं वो मिलने गए थे उससे। थोड़ा लाइट का इशू होगा तो माफ़ कर देना। हाँ तो अब कुछ लोग कमेंट्स में बोल रहे हैं, भाई आप वो बात क्यों नहीं कह रहे हो, आप तो वो मिलने भी नहीं गई, लेकिन पर उसने इन्फो तो निकाली है। आप थोड़ा सा, यार मैं कहाँ बायस्ड हो रहा हूँ, मैं तो सीधा बोलता हूँ कि आई एम सपोर्टर ऑफ अरुदीप। उनके सिंगिंग दोनों की भी मुझे पसंद है, ये मैं पहले से ही बोलते आया हूँ। और वो जो बात है मुझे कंफर्म करने को तो टाइम लगेगा ना, ये नहीं ना कि भाई डायरेक्ट आपने बोल दिया और हो गया। तो मैंने अभी देखा भाई कि कुछ रिपोर्ट्स ये क्लेम कर भी रहे हैं कि ट्रस्टवर्दी, कि उसने इन्फो निकाली है, तबीयत कैसी है क्या है। ऑब्वियसली वो मिलने नहीं गई, और अब मुझे नहीं पता गई होगी या नहीं, क्योंकि अभी तक तो मैंने कहीं पोस्ट वगैरह देखे नहीं, और मैं इंस्टाग्राम पे रात में नहीं जाता हूँ भाई ज़्यादा। अभी कुछ नया अपडेट आया होगा तो मुझे नहीं पता सीरियसली, मतलब पवनदीप ने भी कोई पोस्ट किया होगा तो नहीं पता। तो एट प्रेजेंट तो नहीं पता है इतना, पर ये ज़रूर है कि भाई इन्फो निकाली है उसने कि तबीयत की, जो कहते हैं ना का कैसी है तबीयत वगैरह, ये वाला एंगल हुआ है। तो अपडेट ली है इन शॉर्ट, ये कह सकते हो। और ये कंफर्म है, ये कोई फेक, और आप जानते हो भाई मैं जो भी रियल बोलता हूँ फेक कुछ नहीं बोलता हूँ। तो यू कैन से दैट कि यस, पहले शायद नहीं ली थी या वॉट एवर इट इज़, पर हाँ ये है कि फैमिली के थ्रू डायरेक्ट कॉल वॉल पे बात नहीं हुई है शायद। वो जो भी हुआ है सिर्फ दोस्तों के थ्रू हुआ है, लेकिन ये कंफर्म है, ये कोई इसमें फेक न्यूज़ नहीं है भाई। दूसरी बात ये है कि पवनदीप राजन इज़ फैंटास्टिक नाउ, एंड जैसा कि आप लोगों ने देखा कि सिंगिंग वगैरह भी कर रहे हैं, वो मेहनत प्रैक्टिस भी कर रहे हैं भाई थोड़ी बहुत सिंगिंग की, वो ऐसे सिचुएशन में भी, बिकॉज ही इज़ रेडी कि मतलब बस मैं कब ठीक हो जाता हूँ और कॉन्सर्ट्स या फिर बॉलीवुड में आता हूँ, वही है। अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि क्या इतना सब होने के बाद, मतलब ओवरऑल भी क्या ये टी सीरीज़ वगैरह इनको मौका देगा। तो भाई एक बात मुझे बार बार आप कमेंट में जब टी सीरीज़ की बातें करते हो ना, मैं हमेशा एक बात हमेशा कहते आया हूँ कि टी सीरीज़ ऐसा नहीं कि सपोर्ट नहीं करेगा, जब सपोर्ट करने जाएगा तो टी सीरीज़ इतने सॉन्ग्स देगा ना कि आप सोच भी नहीं सकते। पर वो नीयत और फितरत ही नहीं है ना टी सीरीज़ की। मतलब टी सीरीज़ का एक स्टाइल होता है, टी सीरीज़ का स्टाइल ऐसा है कि वो पहले मोहित चौहान के साथ जाते थे तब वो किसी दूसरे सिंगर को नहीं पूछते थे, बाद में अरिजीत सिंह के साथ जाने लगे तब वो किसी दूसरे सिंगर को नहीं पूछते थे, बाद में जुबिन नौटियाल के भी साथ जाने लगे तो उसके बाद सिर्फ जुबिन ही रहता था, और अभी विशाल मिश्रा के साथ है और अभी सिर्फ विशाल मिश्रा ही है। बात को समझो, बात सिंपल सी है। अब जब अगर बाय चांस पवनदीप राजन के साथ जाएंगे तो पवनदीप राजन के ही साथ रहेंगे एटलीस्ट कम से कम 4-5 साल। ये खासियत है भाई टी सीरीज़ की। तो टी सीरीज़ पर है वो, क्या उनको ये पता तो है कि भाई ही इज़ अ टैलेंटेड सिंगर, और वो सबको पता है। अब ये मत बोलो कि पवनदीप राजन कौन, और जिनको नहीं पता है भाई वो निब्बा निब्बी, मतलब चलो निब्बा निब्बी नहीं, पोगो देखे वो जाने दो, सबको पता तो है वो आदमी कि इज़ अ फेमस टैलेंटेड विनर ऑफ इंडियन आइडल सिंगर। और ऐसा सिंगर नहीं कि एक विनर है और बाद में कभी कुछ अपडेट नहीं आया। कुछ ऐसे भी सिंगर थे ना, अभिजीत सावंत हो या वो श्री राम हो, ये भी तो इंडियन आइडल में इन्होंने कुछ किया, लेकिन उसके बाद क्या हुआ इनका। एटलीस्ट पवनदीप राजन उस टाइप का सिंगर है कि वो अभी भी चर्चा में तो है, बिग फ्यूचर है उसका। तो बात ये है कि उनके मन में भाई बॉलीवुड इज़ दैट टाइप ऑफ इंडस्ट्री कि वो उनके मन पे अभी, अगर आप ये बोल रहे हो कि बॉलीवुड मौका देगा क्या, आप एक्सपेक्ट ही मत करो। देगा, बॉलीवुड सामने से देगा,
मांग के मौका मिलेगा ना, इज्जत नहीं मिलेगी। सामने से रिस्पेक्ट देगा बॉलीवुड, ये लिख के ले लेना आप। इतना बड़ा दूर नहीं है पवनदीप राजन बॉलीवुड से, अब वो दिन गए। तो आप बहुत ही जल्द आपको कोई बड़ी फिल्म में वगैरह भी आपको उसको प्लेबैक सिंगिंग करते हुए दिखोगे। बहुत बड़ा ये मसला नहीं है दोस्तों। इनफैक्ट ये एक्सीडेंट भी नहीं होता ना तो भी बहुत जल्दी भाई, तो बहुत जल्दी ये होने वाला था। बॉलीवुड का डेब्यू वगैरह की बात नहीं कह रहा हूँ मैं, बड़े फिल्म में। पर चलो जो भी है वो बाद में आपको प्रूव हो ही जाएगा कि मैं बॉलीवुड को लेके, मैं बॉलीवुड के बहुत से प्रोडक्शन हाउस से अच्छा खासा मुझे इन्फो मिल जाता है, कुछ सोर्सेस है। आपको बहुत ही जल्द पवनदीप राजन, अब वो तो अब तबीयत का इशू है उसका, स्वस्थ होने के बाद आपको बड़ी मात्रा में, ये नहीं कि एक फिल्म में सॉन्ग मिला और बाद में बाय बाय हो गया, और हिमेश वगैरह टाइप के नहीं, कोई बड़ी फिल्म में आपको देखने को मिलेंगे पवनदीप राजन अच्छी खासी प्लेबैक सिंगिंग के साथ, और कंटिन्यूटी देखने को मिलेगी। ये फिल्म है वो फिल्म है, जस्ट आप ये भी देखो अभी टाइम है उसको। इफ़ यू आर कंपेयरिंग विथ अदर सिंगर्स, यार इसकी उम्र देखो, बाकी के सिंगर्स की उम्र देखो, बाकी के 40-45 प्लस है बॉस, उसका तो शुरू हुआ है करियर। जस्ट रिलैक्स। ओके, रही बात हेल्थ, हेल्थ उसकी अच्छी है। एंड इफ़ यू आर टॉकिंग, इफ़ यू आर आस्किंग मी अबाउट दारुणिता, यार जो मैंने सुना है भाई वो तो है कि कंफर्म तबीयत का हाल पूछा था। हाँ, बट ये है कि फैमिली से बात नहीं हुई है उनकी, और आपस में भी नहीं हुई है। पर ह्यूमैनिटी है भाई, है। हम मतलब मैं ये बोल रहा था, पीयू से तो मैं एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ, आरू से तो करता हूँ। अपडेट देता रहूँगा।